अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम सब बिजली के ख़तरात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। यही वजह है कि हम बिजली के झटके से बचने के लिए बहुत सी एहतियातें बरतते हैं। मिसाल के तौर पर हम बिजली की नंगी तारों को हाथ नहीं लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम बिजली के स्विच वगैरह पानी से दूर रखते हैं और हम बग़ैर एहतियात के बिजली के खंभों पर चढ़ने का सोचते भी नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जानवर और परिंदे इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि परिंदे बग़ैर किसी एहतियात के तारों पर बैठे होते हैं और उन्हें कभी बिजली का झटका नहीं लगता है। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? इसकी वजह मालूम करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर करंट को गुज़रने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते दस्तयाब हों तो वो कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से गुज़रेगा। खंभों की तारें अच्छे कंडक्टर से बनी होती हैं और उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जो करंट को इजीली गुज़रने देती है, जबकि दूसरी तरफ परिंदों की बॉडी सेल्स और टिश्यूज से बनी होती है जिनमें करंट को गुजरते वक्त ज़्यादा मकदार में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब अगर इन दोनों में से करंट को गुजरना हो तो वो परिंदे के जिस्म को इग्नोर करके वायर में से गुजरेगा। परिंदे के जिस्म की हाई रेजिस्टेंस पहली वजह है जो इसे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। इसकी एक और वजह भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से बहता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट के फ़्लो के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना लाजमी है। जब कोई परिंदा एक खंभे की वायर पर बैठता है तो वहाँ पर किसी किस्म का वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है। इस तरह करंट परिंदे के जिस्म में फ़्लो नहीं करता है। लेकिन अगर परिंदा एक ही वक्त में दो तारों को टच करता है या फिर एक तार और ज़मीन को टच करता है तो वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा और करंट परिंदे के जिस्म से गुजरना शुरू हो जाएगा। इससे कुछ ही लम्हों में परिंदे की मौत वाक़या हो जाएगी। इस तरह के नुकसानात से बचने के लिए खंभे की तारों को ज़मीन से मुनासिब फासले पर रखा जाता है और उनके दरमियान में फासला भी रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।